जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आ गया हूं, क्योंकि आप लोग के 22 पे 2024 के एग्जाम में मात्र आज से 8 दिन बच गया है और इसी 8 दिन में हम लोग को वो सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना है जो इंडियन आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आने वाला भी हो। तो मैं बता दूं कि आप लोग के लिए हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि लास्ट तक प्रैक्टिस को करना है और एक एक प्रश्न को ईमानदारी से सही उत्तर भी देना है और साथ में एनालिसिस भी कर लीजिएगा कि स्कोर कितना करते हैं। अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं बता दूं समय बहुत ही कम है। चलते हैं प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया भी है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। ये आप लोग का पी से प्रीवियस ईयर प्रश्न है और आप लोग के ऐसे आंसर जल्दी बताना है। ऑप्शन में दिया गया 1952 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर होगा? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर 20 सही उत्तर होगा। यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि 2024 में अर्जुन पुरस्कार से अवार्डित किया गया है मोहम्मद शमी को। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, क्रिकेट के खेल से संबंधित रखते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है। प्रश्न में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। और मैं बता दूं कि 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। आप लोग इसे स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग को 22 अप्रैल के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। यहां पर आप लोग को दिया गया ऑप्शन में 9, 8, 7 और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 9। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 9 है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ईमानदारी पूर्वक अपना सही उत्तर देते चलिए और साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा कितना स्कोर करते हैं। 3 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न भी है। आप लोग को भी पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि सही बताए होंगे इस प्रश्न का आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर बी दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस नदी के नाम को नमक की नदी कहा जाता है। सॉरी, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी नदी को, लूनी नदी, कृष्णा नदी और इनमें से कोई नहीं। देखिए, नदियों से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछेगा भी, इसीलिए आप लोग को मैं प्रैक्टिस में आप लोग के सब्जेक्ट यानी आप लोग को मैं बता दूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं और आप लोग को प्रैक्टिस कराता है, क्योंकि जो भी पूछेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग और करंट अफेयर्स प्लस में एक बोनस है, वहां से पूछ सकता है, जो कि आप लोग को मैं कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर लूनी नदी हो जाएगा, जिसको नमक की नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अगर बी आप लोग चूज किए हैं तो डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर किए हैं। 5 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भगवान महावीर जन्म स्थान कहाँ है? भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच भी करते चलिएगा कि सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। तो भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं इसी तरह आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि 6 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि रघुवंश नामक पुस्तक ब्लैंक ने लिखी है। तुलसीदास, कालिदास, सूरदास और वाल्मीकि। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? और मैं बता दूं कि आप लोग से बुक से रिलेटेड और बुक के राइटर से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग को सिलेबस में भी दिया गया है और पूछे भी जाते हैं। आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न अभी तक नहीं किया तो चैनल पर जाइए, ओरिजिनल पेपर का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं आप लोग को सुविधा के लिए, वहां से आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं विद पीडीएफ के साथ। ऑन टेलीग्राम पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का कालिदास हो जाएगा। रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पंचशील पर किन 2 देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? पंचशील पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी ये प्रश्न है। और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत चीन। इसका पाक चीन, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। पंचशील पर भारत और चीन के देशों का हस्ताक्षर किया गया है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर दिया गया है। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, यह भी आप लोग से पूछा जाता है, तो ये आप लोग की याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। और 8 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्लैंक में किया जाएगा। बीजिंग, पेरिस, ब्राजील,
मॉस्को। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। इसका सही उत्तर पेरिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल जहा, मुहर्रम, ईद उल फितर या ईद उल मिलाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। ईद उल मिलाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, भटिंडा और लुधियाना। और जो लोग चैनल पर भाई अभी नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मात्र 8 दिन में आप लोग को सारे प्रश्न को प्रैक्टिस करवाना है, जो इंडियन आर्मी के 22 अप्रैल के एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को हर क्लास का PDF ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो वहां से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर 20 सही उत्तर होगा। और तो मैं बता दूं कि 2023 में जो आप लोग के एग्जाम हुआ था 17 से 26 अप्रैल तक, उसमें मैं बता दूं कि एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, ये आप लोग को याद रखना है। आगरा भी यमुना नदी, जो आप लोग को ताजमहल आगरा में स्थित है। कभी पूछे जाते हैं कि ताजमहल भी किस नदी के किनारे स्थित है, और पूछा गया भी है 2023 में ही। तो ये भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है, आप लोग को याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा था कि पटना किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन में दिया गया है मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी या ऑप्शन नंबर सी है सचिन तेंदुलकर, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कैलाश सत्यार्थी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हजरत बल दरगाह ब्लैंक में स्थित है। दरगाह से रिलेटेड मैं बता दूं आप लोगों की एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है आप लोग के सिलेबस में। अजमेर, देवबंद, गुलबर्ग और श्रीनगर, इन चारों जगहों में से कौन सा जगह पर हजरत बल दरगाह स्थित है आप लोग को बताना है। आप लोग के हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम दिया रहता है, तो आप लोग 5 सेकंड में इसका सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर श्रीनगर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर डी में दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? और ये आप लोग के एग्जाम में 2 से 3 नहीं 4 बार प्रश्न को रिपीट किया हुआ है आप लोग के एग्जाम में। मैं बता दूं कि ऑल ट्रेड्स के लिए ये क्लास और प्रैक्टिस है, और ऑल ट्रेड्स में ये एक बार प्रश्न आ चुका है। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, या प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस किए होंगे तो पता होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं, उससे पहले मैं आप लोग को ऑप्शन सुना देता हूं। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या पद्मश्री। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग को बता दिए तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखिएगा। विशिष्ट खिलाड़ी जिसके सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, आप लोग विराट कोहली को मिला है 2024 में, मोहम्मद शमी को, जो कि आप लोगों को पहले प्रश्न में बताए हैं। द्रोणाचार्य कोच के लिए मिला जाता है, जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं चाहे कोई भी, उनका कोच जो है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में फ्रेंड्स 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, वेरी इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट भी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, चीता, ऊंट। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग जल्दी इसका सही उत्तर बता दिए, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बाघ हो जाएगा, जो आप लोग का 20 सही उत्तर होगा। और यहाँ पर बता दूं कभी कभी आप लोग से प्रश्न ऊंट से रिलेटेड पूछ जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है, यह अभी आप लोग को पूछा जाता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। और जीके वाला सेशन का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद जीएस वाला सेशन चलेगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? 2023 में राज्यपाल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो 2024 में भी पूछा जाएगा। और अभी तक राज्यपाल से रिलेटेड मेरे चैनल पर क्लास नहीं किया, जाकर जल्दी से कर लीजिए, आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, या ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं
तो मैच कर लीजिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर पर, और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, रासायनिक, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत या गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं बता दूं कि 1 से 15 तक हूबहू आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग जीके का सेशन कराता हूं, उसके बाद 16 से 30 तक आप लोग का जीएस वाला सेशन भी कराता हूं, तो जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बता दिए हैं, तो मैच कर लीजिए। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भरण किया जाता है, तो उसका नाम है रासायनिक, केमिकल, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर चलते हैं, और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से ब्लैंक को प्रभावित करती है, हृदय, हाथ और पैर, रक्त कोशिका, फेफड़े। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर रक्त कोशिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर चलते हैं, और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि इनमें से कौन सा पदार्थ, जिसको क्वेश्चन में तेजाब लिखा है, अम्ल यानी एसिड है, और आप लोग को दिया है NaCl, KOH, H2SO4, NaOH। इसका नमक का सूत्र होता है NaCO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 बोलते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पर H2SO4 इस टाइप से लिखा गया है, ठीक है, H2SO4, ये आप लोग याद रखिएगा, टाइपिंग में ऐसे हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर, और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अल्फा कण होते हैं, और ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, और ऑप्शन में दिया गया है धनात्मक, ऋणात्मक, या ऑप्शन नंबर सी है उदासीन, उपयुक्त, सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो अल्फा कण हमेशा धनात्मक होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बीटा कण ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसी तरह ऋणात्मक और प्रोटॉन धनात्मक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से अगर पूछा जाए कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिट, रूट, आकाशगंगा। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। ऑर्बिट कहा जाता है सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के कहते हैं ऑर्बिट, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। जीडी से तैयारी करते हैं तो आप लोग को एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर मिलता है, और टेक्निकल एंड क्लर्क से है तो एक प्रश्न सही करने पर 4 नंबर मिलता है, याद रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को माइनस मार्किंग भी किया जाता है, तो आप लोग गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और ये पूछा गया आप लोग के एग्जाम में है। ऑप्शन में दिया गया है पेंकियाज, थायराइड, यकृत, पीयूष। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को नाइट्रिक ऑक्साइड, बिजली गिरते समय नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहां पर ए में दिखाई पड़ रहा है, यह सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सबसे हल्का तत्व है, और यह आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, कार्बन, हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर चूज किए तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। ये आप लोग के एग्जाम में, अगर आप लोग ओरिजिनल पेपर का अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। आप लोग के मात्र 8 दिन बचा है। ओरिजिनल पेपर का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, उस पर जाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा, एनालिसिस भी कीजिएगा किस लेवल का आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नए हैं उन लोगों का ये अंदाजना जरूरी है और देखना भी, एनालिसिस करना भी जरूरी है किस लेवल का इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। सेम ओरिजिनल पेपर आप लोग को कराया गया है। ऑप्शन में दिया गया 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी और 10,000 कैलोरी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इजकल टू 1000 कैलोरी, जो आप लोग
लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन करने से होता है। दूषित भोजन करने से, या ट्यूबरकुलोसिस, या टाइफाइड या चिकन पॉक्स या इबोला। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का फ्रेंड्स हो जाएगा टाइफाइड, जो दूषित भोजन करने से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एक मछली श्वास के लिए का उपयोग करती है। ये आप लोग के एग्जाम में मैं बोलूँ तो एनालिसिस किया हूँ तो 2 से 3 से इससे भी अधिक बार ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में लगभग ऑल ट्रेड्स में एक बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। इस बार अगर जीडी में पूछ दिया तो अगला बार टेक्निकल में पूछ सकता है, अगला बार टेक्निकल में पूछ दिया तो क्लर्क में भी पूछ सकता है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गलफड़ो, नाक, मुंह, आंख। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर गलफड़ो इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि एक मछली श्वास लेने के लिए गलफड़ का उपयोग करती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कौन सी गैस जहरीली है और ये चारों गैसों का नाम है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। देखिए कौन सी गैस जहरीली है तो CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर BC में दिया गया सही उत्तर है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका रासायनिक सूत्र CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। आग बुझाने में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को की जाती है, और ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? काली, हरी, केसरी, इनमें से कोई नहीं। तो लाइट चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर काली हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिए गए सही उत्तर है। और 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो 3 होते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसी तरह पूछ देता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो उसमें होते हैं 4। ये याद रखिएगा, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। और आज के चलते हैं 30 नंबर प्रश्न का प्रैक्टिस करने, और इसका सही उत्तर बताइए कि निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? TNT, TNB, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए तो मैच कर लीजिए। दोनों है, TNT भी है और TNB भी है, बहुत ही विस्फोटक। दोनों इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और मैं बता दूं कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि 50 प्रश्न लिखे हैं, करा रहे हैं 30 प्रश्न। तो बाकी के जो 20 प्रश्न है ऑन आप लोग को टेलीग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट मैथ एंड रीजनिंग का प्रश्नों का दे दिया जाएगा। वही प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू कि नहीं, लेकिन उस टाइप का उसी लेवल का प्रश्न रहेगा। बस आप लोग के मान लीजिए 4 के जगह पे 6 कर सकता है, बट जो थ्योरी है वो वही रहेगा। तो आप लोग जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको एनालिसिस भी कीजिए, और उसी टाइप का आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सके पेशेंस के, रिलैक्स होकर कीजिए। टाइम कम है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता तो आप लोग रेगुलर खासा मैराथन क्लास मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज भी 8 दिन में आप लोग चाहेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट का मेरा टॉपिक वाइज क्लास है एक क्लास में, और वही इंपॉर्टेंट 10 मिनट में कराए हैं प्रश्न जो ऑलरेडी पूछा गया है और पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट पर और चेक करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी कुछ नहीं किए हैं तो आप लोग को एक काम करना है। अगर इस प्रैक्टिस को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ उनके साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा, वो जल्दी से तैयारी कर लेंगे कम से कम समय में। और कमेंट में अपना ये 30 में कितना स्कोर किए हैं इसको जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं कि सुबह के 9 बजे जो आप लोग को टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है वो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हुए कराया जा रहा है, और वही कराया जा रहा है जो उससे 100 to 10% कन्फर्म रहता है कि एक प्रश्न आता है, वही टॉपिक कराया जा रहा है। जैसे कि पीएच मान, जैसे कि अम्ल, अब आपसे कराया जाएगा विटामिन से रिलेटेड रोग, विटामिन से रिलेटेड फायदा बेनिफिट, जो आप लोग को हर बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।